हेलो ऑल, जय माता दी भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बेस होने वाला है उस कन्फ्यूजन की, उस धुंधली सी दीवार को पार करके निकल जाने के ऊपर, जो कि अब ये जो समय है, बोल रहे हैं ना बहुत दिनों से 2025 ये जो साल आया है ये बहुत अच्छा आया है, ये मिलने के लिए आया है। तो ये वाकई में ही ये साल अपना काम दिखा रहा है करके, और ये दिखा ही रहा है, आप सभी को दिखा रहा है। आप सभी नोटिस कर रहे होंगे पॉजिटिव चेंजेस, और उस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन आपका बना है जो और मजबूत होता जा रहा है, और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और ज़िंदगी में आगे आगे और मजबूत ही होता जाएगा। आपकी सोल और उनकी सोल एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है और जो बिल्कुल इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ, जब तक आपके चक्रा मेंटेन नहीं है, आपके सोलर प्लेक्सस पे आपने काम नहीं किया है, आपका क्राउन चक्र आपने ठीक से एक्टिवेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया उसमें, तो ये जो दो चक्रा यदि आपके डिस्टर्ब हैं तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि यदि ये दो चक्रा डिस्टर्ब हैं तो वो सारे सब कुछ ख़राब कर देंगे। एक तो वो रूट है, मतलब बेस है, सोलर प्लेक्सस वो बेस है, वो सेंटर पॉइंट है। उसके बाद क्राउन चक्रा, क्योंकि वहीं से सारी ऊर्जा ऊपर जा रही है। तो क्या करेगा इंसान ना, लड़कियों में या फिर मनी में इस तरह से अपने आप को, मन को उलझाए रखेगा कि वो कुछ नहीं समझ पाएगा इधर उधर का। मतलब कहने का ये है कि उसके सामने एंजल नंबर आ रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर करेगा। उसके सामने आपका नाम आ रहा है बार बार, वो इसे भी इग्नोर करेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ बार बार को बोल रहा है, सुन रहा है, वो इग्नोर ही करता रहेगा। अगर वो व्यक्ति अपने क्राउन चक्रा पे काम बिल्कुल नहीं करता है, उसे समझता भी नहीं है, और अपने सोलर प्लेक्सस पे भी इग्नोर करता है, उसे सिर्फ खाना है, उसे सिर्फ कमाना है, उसे सिर्फ घूमना है, उसे सिर्फ मतलब यही करना है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वो उसको बैलेंस कर रहा है थोड़ा भी, तभी आप अपनी अपनी सोल से मिल पाते हो। क्योंकि ये एक छोटा मोटा काम नहीं होता है, आपका एक पार्ट है कोई, आपकी सोल का आधा पार्ट, आप समझ रहे, कंप्लीट होने वाली जगह है। जब कोर्स भी अगर कंप्लीट करते हैं ना बच्चे अपने स्कूल का, तो उसमें भी फिर कितना एक वो होता है, कोर्स कंप्लीटेड लिखकर मैम अपना साइन वगैरह करते हैं, प्रिंसिपल साइन करते हैं, एक मोहर लगती है। क्या कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं ना कितना बड़ा अचीवमेंट होता है वो उस वक्त पर, ठीक है। तो कंप्लीट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आधा अधूरा कच्चा पक्का, ना जानकारी है ना नॉलेज है, बस ऐसे ही आप लोगों ने जो है कह दिया कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है और ये मेरे साथ है। मैं तो मुझे बड़ी याद आती है इसके दिन भर, इसलिए ये मेरा ट्विन फ्लेम है। मैं बड़ा रोमांटिक कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ इस पर्टिकुलर बंदे के लिए, तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रोमांटिक कनेक्शन तो ये है ही नहीं। आपको बिल्कुल भी रोमांटिकली पहले आप नहीं अटैच होंगे उस व्यक्ति के साथ, दैट्स इट। यही सच है इस दुनिया का सबसे बड़ा सच। रोमांटिकली पहले नहीं होंगे आप, पहले सिर्फ सोचेंगे कि ये क्या है, कौन है, क्या सोच रहा है, क्या है ये व्यक्ति, क्या मुझे इसे जानना है, क्या ये मुझे जानना चाहता है। जानते हो पहले एक दूसरे को आप। ये नहीं है कि आप मिले और आपने सब उटपटांग बातें करनी शुरू करी, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा हुआ है ना आपके साथ, जब ही है ये जर्नी। समझने का मन करता है सामने वाले को देखते कि ये कौन व्यक्ति आया है, मतलब क्या है ये, क्या है ये। उसकी आंखों में आपको वो चीज़ दिखेगी कि जान, मेरे बारे में जानो, मैं कुछ हूँ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। इससे पहले तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में नहीं आया होगा ये सब कुछ। बहुत लोग मिले ज़िंदगी में, कोई रिश्तेदारी है, कोई आस पड़ोस है, बहुत लोग आते हैं, फ्रेंड सर्कल है बहुत, मतलब उस वे में नहीं, वैसे भी आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो किसी को नहीं, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपके अंकल आंटी हैं, सब हैं। जानने का मन किसे करता है? जानने का मन सिर्फ उस व्यक्ति को करता है जिससे आपका वाकई में सोल का कनेक्शन है, जो आपका वाकई में सोल का हाफ पार्ट है। फिर इसके साथ साथ ये सारे नंबर्स, न्यूमेरिक्स, मिरेकल्स, ये फैदर, बर्ड्स के इधर उधर वाइट फैदर, ये दुनिया भर की चीज़ें दिख रही हैं आपको। और एक चीज़ जो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उसके बर्थडे के साथ 144, उसके बर्थडे के साथ अपना बर्थडे जो अंक न्यूमेरिक और उसका नाम, ये कंटिन्यू आपको सुनाई देगा उसके मिलने से भी कुछ महीनों से पहले से ही। मतलब वो व्यक्ति, उससे संबंधित चीज़ें वो आपको दिखाई देने, सुनाई देने लग जाती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और अब ये जो सिचुएशन अब बनी हुई है, नहीं मिल रहा है वो आपसे, नहीं बात करता है वो, सारे लोग यही रोते हैं, परेशान होते हैं, मैम वो तो बात ही नहीं करते। कुछ दिन बबल फेस चला था, उन्होंने मुझसे बात की थी, मैसेज दिए थे और अच्छे अच्छे वो सब थे, और अब तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बात नहीं कर सकता, ये कह दिया उन्होंने मुझसे। तो क्या ये जर्नी है? तो भाई जब आपको ये जर्नी बताई गई थी, सारे के सारे काम आपके साथ हो रहे थे कंटिन्यू, ये नंबर्स, ये फैदर्स, ये एंजल नंबर, ये सब यूनिवर्सल गाइडेंस बार बार, ये छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पे हो रहे थे। तो अब अगर आज ये सेपरेशन का टाइम आया है, तो ये नहीं है कि आप उसकी आत्मा बदल गई, वो दूसरे किसी शरीर में बदल गई, ऐसा नहीं है। जीवन में कभी भी यदि वो व्यक्ति आपसे आगे मिलता है, आगे मिलता है, वो मिलेगा, वो व्यक्ति आपसे बार बार मिलेगा। एक बार कनेक्शन हो गया है तो वो टूटेगा तो नहीं, भले गैप कर करके मिलता हो वो ऐसा है। नाम ही मिले ना भी बात हो रही है, तो भी वो उसकी जो सोल है ना आपके साथ वाइब्रेट करती रहेगी ज़िंदगी भर।
यही इस खूबसूरती है इस रिश्ते की कि आप चाहे कहीं 7 समुद्र पार हैं और वो कहीं भी बैठा है, वो यही कर रहा है जो आप कर रहे हो, और वो वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। समझ आ गया ना? जो चीज़ आप झेल रहे हो उसे उसकी सोल सपोर्ट भी करती है, जो चीज़ वो झेल रहा है आपकी सोल तुरंत, आपकी हायर सेल्फ तुरंत उसका सपोर्ट करने पहुंचती है, उसे गिरने नहीं देती है, वो संभाल लेती है वो। और ये काम दोनों करते हैं। ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा, इतने हज़ारों आपने वीडियोज़ इसके बारे में सुने हैं, इतने लोगों ने इसके बारे में बोला है, और ये सब इस तरह से। और एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको हो ही रहा है ना। कल मेरे पे किसी का क्वेश्चन, परसों मेरे पास एक किसी का क्वेश्चन आया था कि मैडम मैंने ये सुना है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जो हमारा डीएम पार्ट है, वो हमें मिलने से पहले किसी सोलमेट व्यक्ति को हमारी लाइफ में भेज देता है, उसकी सोल, ताकि उसके साथ कुछ और एक्सपीरियंस भी कर लें। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो असली ट्विन फ्लेम है वो तो शादी कर नहीं पाता, वो तो आ ही नहीं पाता, और जो सोलमेट है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है और वो आपके साथ आगे बढ़ता है, तो वही आपके साथ मिल जाता है। तो क्या यही है इसका जर्नी का सच? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सोल आपके सपोर्ट के लिए बनी है वो अपना काम तो करेगी, इससे आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। जिसकी सोल को जो आपके लिए करना है वो तो वो करके देगा, ला के देगा, बात वो करेगा, उसका काम है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका कर्मा क्रिएट रहता रहेगा भाई, ये भी तो सोचो। उसका कर्मा बैलेंस रहेगा, वो कैसे करेगा फिर? उसके लिए दोबारा आओगे क्या जन्म लेने किसी के साथ? नहीं करना। मोक्ष की जर्नी है, ठीक है ना। तो मोक्ष मतलब आपके कर्मा से मोक्ष, सारे कर्म खत्म। ये नहीं कह रही मैं लास्ट बर्थ है फिर नहीं, खुशियाँ नहीं मिलनी, अब आधी ज़्यादा ज़िंदगी तो संघर्ष में निकल गई, अब क्या करेगा इंसान? खुशियाँ देगा ईश्वर। अब सुनिए, जब ये जर्नी आपके साथ आगे आगे बढ़ती है ना, तो वो लोग भी आके अपना अपना कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कार्मिक आते हैं, ठीक है। आपको जो असली ट्विन फ्लेम है, फाइनली वो जागृत होता है, उसको पता लगता है और वो आपसे कनेक्ट भी होता है। इसे यूनिवर्स करके रखता है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है कि आपका मन ये सोचने लगे कि वो तो है ही नहीं, वो नहीं है कुछ भी। हो सकता है आपका मन ऐसा सोचे, हो सकता है कि आपका मन ना करे कि अब मैं उससे क्या करूं, जब वो इतना नेग्लेक्टेड है कर देता है, मतलब इतना इग्नोर करता है इस रिश्ते को, तो मैं क्यों करूं, मैं भी अपना बैठे जा रही हूँ शांति से, और अपना जो भी मिल रहा है शांति से गो द फ्लो हो रहा है यहाँ पर। आप कर सकते हैं ऐसा, यूनिवर्स ऐसा नहीं करेगा, इस बात पर आप टेंशन फ्री रहिए। आप ऐसा कर सकते हैं, जो योजना बनी हुई है वो योजना कोई भी नहीं कटेगी। आए समझ में? ये जो होना है वो होके रहेगा, और जो चीज़ें जिसके लिए बनी है वो उसके साथ पहुंच कर रहती हैं। यहाँ पर ये विश्वास रखिएगा आप। अभी फ़िलहाल ये एनर्जी चल रही है कि जो लोग मतलब जो कन्फ्यूजन में थे ना, उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। जो आपके डीएम हैं, डीएम पार्ट आपके जो हैं, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी करेंगे, वो समझ भी रहे हैं, उनका दिमाग चल भी रहा है, वो आपको सुन भी रहे हैं, और उनको आपकी सिंक्रोनिसिटी भी की जा रही है, आपके नाम, नंबर, न्यूमेरिक, क्विक एनर्जी और करंट एनर्जी की अगर हम बात करें कि अभी फ़िलहाल आपको क्या फ़ील हो सकता है, क्या हो रहा है, और आपको इसमें क्या कदम उठाने हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात यह है कि जो 6 का पोर्टल, मतलब 6 का जो मंथ है, ये डिवाइन इंटरवेंशन का मंथ कहलाता है। इसमें डिवाइन अपना हस्तक्षेप ज़रूर करती है किसी न किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए। ये कुछ मंथ होते हैं जिनको वो डिवाइन भी वेट करते हैं कि इन मंथ्स को आने दो, तब हम करेंगे। हम करते हैं ना 369 वाली जो टेक्निक, सभी को पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, तो आप सभी जान चुके होंगे। तो ये जो होता है ना 369 की टेक्निक, वो तो यूनिवर्सल है, इसीलिए हम उसे छोटे स्तर पर खुद भी करके देखते हैं यहाँ पर, और वो करता है काम, वर्क करता है। तो 369 का मतलब ये होता है कि 3rd मंथ यानी मार्च, 6 मंथ यानी कि ये जून, और वो 9 मंथ यानी कि वो सितंबर। ये इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी जर्नी के अंदर। इनमें आपको ज़रूर एक ना एक क्लिक ऐसा ज़रूर, पुश पुल कुछ तो ऐसा ज़रूर मिलेगा कि आपको ज़रूर लगेगा कि मुझे अब इस दिशा में काम करना है, अब मुझे ये सोचना है, अब मुझे हताश तो नहीं होना है। ये ईश्वर चाहता है, यहाँ पे गाइडेंस है, गो विद द फ्लो वाली स्थिति आ गई है। अभी फ़िलहाल कुछ बुरा नहीं लग रहा है, अभी फ़िलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो मुझे जो है इसे ही एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, और शायद यही मेरी डेस्टिनी है। ऐसा भी आप महसूस कर सकते हैं। आपको कभी भी डेस्परेट होकर ऐसे ही छोड़ नहीं देगी ये यूनिवर्स। आप अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मालूम है सेशन के दौरान जब जिस तरीके की जो वो रहती है ना, क्यूरियोसिटी रहती है कि मैम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे, मतलब कन्फ्यूजन का स्टेट देखिए आप। वो कहती हैं मैम, उनका जब हमारा एक बबल फेस चला था, जब बहुत मैसेज आते थे, बहुत कॉल आते थे उनके, वो चीज़ें हमें एकदम हाई उस पर लेके जाते थे। अब उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया? अब अचानक उन्होंने हमारा मन क्यों नहीं मतलब क्यों तोड़ रहे हैं, क्या हो गया? तो आप रेडी रहो, तैयार रहो, परेशान मत हो। जानते हो कि ये जर्नी सेपरेशन की और फिर मिलन की और फिर वही सब कुछ सारी बातें ये है ऐसी, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो? अगर वो मैसेज कॉल नहीं भी हो रहा है तो भी वो सोल वही है, वो आपको वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ से खुद ही कर रहा है, वो खुद ही हो रहा है। वो जो भी है कर्मा के तहत हुआ है ऐसा। वो कहीं भी घूमे ना, 7 समुद्र पार, हजारों किलोमीटर दूर कहीं भी घूमे, वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट ही रहता है।
उसका कनेक्शन आपके साथ रहता है। तो माइंड में आप 24 घंटे चलते रहते हो, वो आपके माइंड में 24 घंटे चलता रहता है। जिस दिन से वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है ना, उस दिन से आप उसके और वो आपके माइंड में रहते ही हो, और इसे कोई नहीं निकाल सकता है। वो चाहे वो किसी भी रूप में सोच रहा है, फिर मतलब सोचने का कोई भी ढंग हो सकता है। रोमांटिक नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ भी है, बट कुछ ना कुछ तो है, और वो उसे मना नहीं कर सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो इमोशनल जो फेज़ है ना, जो आप महसूस कर रहे हो वो नहीं कर रहा है व्यक्ति, या वो कर रहा है आपको तो नहीं महसूस हो रहा है, उसका थोड़ा सा ये कर्मा बेस हो जाता है काम। इमोशंस कर्मा की वजह से बदलते चलते रहते हैं। देखो, अगर दोनों तरफ इमोशन बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब आपके कर्म बहुत क्लियर हो चुके हैं लोगों से। अब आपको किसी का काम नहीं करना, अब आपको एक दूसरे पे ध्यान देना है बस। जो अच्छी सोल आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके मदर फादर हुए, आपके बच्चे हुए, जो भी हैं, जो सोल्स आपको बहुत प्रोटेक्टिव मतलब कराती हैं, आप भी उनके लिए हैं, उनका काम आप करते रहेंगे आराम से। बाकी सारा टाइम मी टाइम और ही टाइम मतलब उनके लिए और आपके लिए ये एक टाइम रहता है। तो इसको आप एंजॉय करो, और सारी चीज़ें रोमांटिक उसमें घुसड़ने से बढ़िया ये है कि इसे सोल वाइज से बड़े स्केल पर देखो, बड़े पर्दे पर देखो। इसका जो विज़न है ना, थोड़ा बड़ा करो। ये मत सोचो कि वो कहेगा कि हेलो मुझे मैं मिस कर रहा हूँ, हर वक्त वो ऐसा कहेगा, ऐसा नहीं हो पाता। जब आप जोड़ रहे हो सोल से, तो अपने आप को तो सोल मिशन से भी जुड़ेगा वो, और वो बहुत बिजी हो जाता है फिर उन चीज़ों में, आप भी हो जाते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग हो जाते हो। ठीक है, ये बात ना, मतलब एक सेशन के दौरान या वैसे करके मैं आपको जिस तरह से बताती हूँ, अगर वो आपके मन में उस तरह से घर कर जाए तो सारा रोना ही खत्म हो जाए जीवन का। तो बैलेंस रहो, चक्रा पे काम करो, क्राउन चक्रा अपना बैलेंस रखो, अपना सोलर प्लेक्सिस पे बहुत काम करो। जो इनके बीज मंत्र हैं, मैंने छोटे छोटे आते हैं दिए हैं, उसमें बहुत से और वीडियोज़ भी बनी हुई हैं, उन्हें आप सुना करो और बड़े तसल्ली से इन्हें आप किया करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे भी कुछ नहीं होगा। और हाँ, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उसके जैसी बातें करना ज़रूरी नहीं है। वो जो पसंद कर रहा है आप वही सब कुछ कर रहे हो, तो वो क्या होगा, ये एक आपका बार्गेन हो गया एक तरह से। आपकी प्रायोरिटी, आपके उसूल, आपके मूल्य यदि वो नहीं समझ पा रहा है सामने वाला, तो वो व्यक्ति सही नहीं है आपकी लाइफ में। अगर वो अपनी चीज़ें पहले रख रहा है, उसको ये लग रहा है कि अरे मेरा मतलब हल होना चाहिए यहाँ से, मतलब मैं ये चाहता हूँ तो ये यही करे, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सब हर चीज़ ख़राब होने हो जाती है फिर वहाँ पर। शुरुआत से ही गड़बड़ है, समझ गए आप। वो डेस्टाइंड नहीं है, वो ईश्वर भी नहीं चाहता। समझना ईश्वर चाहता आप समझो, आंखें खोलकर देखो उसको, समझो उसको, आंखों पे पट्टी मत बांधो। ठीक है, और बाकी चीज़ें, अगर कोई पर्सनल गाइडेंस लेना है तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं पिन कर दूंगी, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा और आगे के लिए लीजिएगा। आज ये था कि ये जो वीडियो बनाया ना, बिना प्रिपरेशन के बनाया, जो कुछ आया नॉर्मली बोला है, क्योंकि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था 2-3 दिन। मुझे पता है आप सबने बहुत सारे मैसेजेस में आए मेरे को कि मैम कहाँ गए आप, ये हो गया वो हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सब, आपका इतना प्यार, आपका इतना जो आप मुझे स्नेह देते हो ना, अनकंडीशनल लव देते हो, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और इसे बनाए रखो, इसे बढ़ाते रहो, और बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, इसमें आते रहिए, और जानकारी इसमें से ऐसी मिलेगी जो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए फ्रूटफुल ही होगी, और काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक, ब्लेसिंग्स, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।